कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा वर्ड है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी काम करे, यदि वह कंसिस्टेंसी नहीं रह पाता है तो वह किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो सकता है। तो हाय गाइस, आई एम नीलेश वर्मा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कंसिस्टेंसी कैसे रख सकते हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए, सफल होने के लिए। इस वीडियो के अंत तक ना हम दो जबरदस्त चीजें सीख चुके होंगे जिससे हम अपने लाइफ में बहुत सफल हो सकते हैं। पहला चीज है कंसिस्टेंसी, जिसके बारे में मैं पूरे वीडियो में बात करूंगा और आपको बताऊंगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको वह चीजें बताऊंगा जिससे आप इतने ही वक्त में कुछ दूसरा स्किल भी सीख चुके होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यदि आप भी अधिकांश उन लोगों की तरह हैं जो कि किसी भी काम को बहुत ही तगड़े तरीके से स्टार्ट तो करते हैं, बहुत ही अच्छी शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद आप उस काम में ढीले हो जाते हैं, आप उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, यानी कि आप उस काम में कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाते हैं, जिसकी वजह से आप ना उस काम को ही छोड़ देते हैं और उस काम में आपको सफलता नहीं मिल पाती है। तो ऐसी क्या चीजें रहती है जिसकी वजह से आप उस फील्ड में सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने काम से भटक जाते हैं, या फिर हो सकता है यहाँ पहली बार में आपके लिए मुश्किल हो। तो आप अपने काम में कंसिस्टेंसी कैसे रह सकते हैं और कंसिस्टेंसी रहकर आप अपने काम में सक्सेस कैसे पा सकते हैं, तो इसी के ऊपर आज का यहाँ वीडियो पूरी डिटेल के साथ होने वाला है दोस्तों। तो कंसिस्टेंसी रहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो ये सारे पॉइंट को जरूर फॉलो करिएगा जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वे सारे पॉइंट्स के बारे में जानते हैं जिससे आप अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी लगातार काम करके अपनी लाइफ में सफलता हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अपने लिए एक क्लियर गोल सेट करिए। देखिए दोस्तों, जब आप एक क्लियर गोल सेट करते हैं ना, तब आप किसी भी और दिशा में नहीं जा पाते हैं। आपका जो माइंड सेट होता है ना, वह फिक्स्ड रहता है। जब आपके पास गोल नहीं होता है तब आपके पास कोई रास्ते नहीं होते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। जब आपके पास एक लक्ष्य आ जाता है तब आप उसको पाने के लिए प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। आपका माइंड सेट फिक्स्ड रहता है, जिसकी वजह से आप उस काम में सफलता हासिल करने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काम करते हैं। बहुत सारी चीजें ना हमें कंफ्यूज करती हैं, इसलिए आपको ना एक गोल बनाना होगा दोस्तों, जिससे आप अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे लगातार काम करते रहे, कंफ्यूज ना रहे, जिससे आप अपने काम में कंसिस्टेंसी हासिल कर सकते हैं दोस्तों। यह तो हुआ पहला पॉइंट, आपको एक क्लियर गोल सेट करना है। यदि आपके पास क्लियर गोल नहीं है, गोल कैसे सेट करते हैं, उस गोल को लिखिए। कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके ऊपर प्रॉपर हमने वीडियो बनाया रखा कि आप गोल कैसे लिख सकते हैं, गोल कैसे सेट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक रूटीन या फिर शेड्यूल बनाइए दोस्तों। रूटीन या शेड्यूल का मतलब यह है कि आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या करने वाले हैं, कब काम करने वाले हैं, आपका काम करने का टाइमिंग क्या होगा, उसका शेड्यूल क्या होगा, कौन सा काम कब होगा, ये सारे शेड्यूल बनाइए दोस्तों। इससे ना आपको ना एक अच्छा आदत बनाने में मदद मिलेगा दोस्तों। जो कि कहते हैं ना, अच्छा आदत ही आपको अच्छी इंसान बनाते हैं, अच्छी सफलता दिलाते हैं। इसलिए आपको एक अच्छी आदत बनानी होगी, तो उसके लिए आपको शेड्यूल बनाना होगा, अपना रूटीन सेट करना होगा कि आप कौन सा काम किस समय पर करेंगे, कब करेंगे, कौन सा काम को कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपके पास प्रॉपर एक शेड्यूल होना चाहिए, जिसके बाद आप अपने काम में कंसिस्टेंसी रह पाएंगे दोस्तों। क्योंकि आपको पता रहेगा कि हाँ, ये छोटा काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मुझे पहले करना होगा, जिससे आपकी टाइमिंग की बचत होगी, आप कंसिस्टेंसी रह पाएंगे, आप सही समय पर सही काम कर पाएंगे, जिससे आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और आपके रूटीन से ना ये भी पक्का हो जाएगा कि आप अपने काम में सक्सेस होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किन किन चीजों को करने की आवश्यकता है, इसके लिए आप प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं ना दोस्तों, उनका ना एक गजब का रूटीन होता है। यदि आप सफल लोगों की आदत के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी तरह आदत बनाना चाहते हैं, तो आई बटन में इसका वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आपके जो भी काम है, छोटे हो या बड़े हो, उसे टुकड़े में बांट लीजिए दोस्तों। टुकड़ों में बांटने का मतलब यह है कि देखिए, जब आप कोई बड़ा काम करने जाएंगे ना, तब ना आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, ये तो नामुश्किल है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन जब आप उसी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे ना दोस्तों, तब ऐसा लगेगा कि अरे यार, ये बहुत ही सरल है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया मैंने, बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है। तो आपको ना अपने काम को ना छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने से आप उस काम को जल्दी जल्दी से कर पाएंगे, बीच में आप रेस्ट ले पाएंगे। जब आप अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे और उसे पूरा करते जाएंगे ना, तब आपका माइंड जो है वह केंद्रित रहेगा, फोकस्ड रहेगा। और कई बार ऐसा होता है हमारा माइंडसेट कि बहुत बड़ा काम हम पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से हम उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं, हम थक जाते हैं, हम हार मान लेते हैं,
जिसकी वजह से वह काम पूरा नहीं हो पाता है और हमें सफलता नहीं मिलती है। तो आपको अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए। देखिए कौन सा काम इंपॉर्टेंट है इसे पहले करिए। इससे ना ध्यान भी केंद्रित रहता है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि कौन सा काम करने से आपके काम हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आपका माइंडसेट स्ट्रांग रहता है दोस्तों। और इससे आपका ध्यान भी केंद्रित रहता है, क्योंकि काम को टुकड़ों में बांटने से आपको ये पता चलता है कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और उस काम को करने से आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आपको अपने काम में विचलित होने से वह चीज रोकता है। हर काम कंप्लीट करने के बाद ये सोचिए कि मैं अपने काम में बहुत ही आगे बढ़ रहा हूँ और मेरे काम होते जा रहे हैं, जिससे आपका छोटे छोटे कार्य कब कंप्लीट हो जाएंगे और वह एक बड़ा कार्य में तब्दील हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। तो तीसरा नंबर पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई बड़ा कार्य पकड़ लेते हैं और उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तब हमें पछतावा होता है, हमें सफलता नहीं मिलती है। तो इसीलिए आपको अपने बड़े कार्य को छोटे टुकड़ों में बांट के उस काम को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है पिछला पॉइंट से ही रिलेटेड है। आपके जो भी कार्य है उसे छोटे छोटे चीजों में डिवाइड तो करिए ही करिए, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि कौन सी चीजें करने के लिए आवश्यकता है और कौन सी चीजें नहीं करने के लिए आवश्यकता है, जिससे आपका समय जो है ना बचता है। आप कंसिस्टेंसी अपने काम में रह पाते हैं, आप फोकस्ड रह पाते हैं, क्योंकि जो भी आपको पता है कि हाँ ये काम करने से मैं अपने गोल तक पहुंचूंगा, वह कार्य आप करते हैं। और जो काम आपके लिए अननेसेसरी चीज रहती है उसे आप बाद के लिए टाल देते हैं, फिर उसे आप करते ही नहीं है। तो इसीलिए आपको अपने बड़े कार्यों को छोटे कामों में डिवाइड करना चाहिए। इससे आपको अपने काम में कंसिस्टेंसी रहने में मदद मिलती है और जिससे ना आपका ना दूसरा कार्य करने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है, कोई भी आपके कार्य में बाधा आ रही है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहा है, उन चीजों को दूर करिए। वो डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है दोस्तों, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका इंटरनेट हो सकता है, आपका सोशल मीडिया हो सकता है, आपका माइंडसेट हो सकता है। तो ये सारी चीजों को आपको दूर करना है दोस्तों। डिस्ट्रैक्शंस ना आपको अपने काम को ना कंप्लीट करने से रोकता है, कंसिस्टेंसी रहने से रोकता है। तो इसलिए आपको जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन मतलब वो चीजें जो आपको अपने काम को करने से रोक रही है, वे सारी चीजों को आपको दूर करना है। चाहे आप अपने काम के दौरान मोबाइल को बार बार यूज करते हैं, बार बार सोशल मीडिया के मैसेज देखते हैं, वे सारी चीजों को बंद करिए। मोबाइल को बंद कर दीजिए काम के समय पर, क्योंकि यदि आप डिस्ट्रैक्शन को दूर नहीं कर पाएंगे तो डिस्ट्रैक्शन आपको आपके काम से दूर कर देगा दोस्तों। तो इसीलिए आपको डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है। डिस्ट्रैक्शन में आपके आसपास की चीजें भी हो सकती हैं, आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं, आपके आसपास के इक्विपमेंट भी हो सकते हैं। मेन पॉइंट ये है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। और कंसिस्टेंसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा मोटिवेट रहिए। जब भी आप कुछ भी काम करते हैं दोस्तों, हमेशा मोटिवेट रहिए, मोटिवेट के साथ इंस्पायर रहिए, अपने काम के बारे में सोचिए। जब भी आप अपने काम के बारे में सोचेंगे, अपने काम को करेंगे, चाहे उसमें सफलता मिले या असफलता मिले, आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। क्योंकि यदि आप डिमोटिवेटेड होते हैं तब आप काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको हमेशा मोटिवेट रहना है, आपको हमेशा इंस्पायर रहना है। अब देखिए, इंस्पायर और मोटिवेट रहने के लिए आप वे सारी चीजों को, जिन पॉइंट को मैंने बताया है, वे सारे पॉइंट्स को करने के बाद जब भी आपको लगता है कि हाँ मुझे इसकी खुशियां मनानी चाहिए, हाँ मुझे ये सफलता मिली या फिर मुझे ये लर्निंग मिली, इसकी मुझे खुशियां मनानी चाहिए। जो भी आपके छोटे काम होते हैं उसकी खुशियां मनाइए, जो भी आपके बड़े काम होते हैं उसकी खुशियां मनाइए। आपने कोई भी काम कर लिया, आपने किसी की हेल्प कर दी है, वे सारी चीजों के लिए खुशी मनाइए। क्योंकि जब आप खुशी मनाते हैं तब आपके अंदर नेगेटिविटी हट जाती है, आप पॉजिटिव फील करने लगते हैं, आप खुश रहते हैं। तो इसीलिए आपको ना हमेशा मोटिवेट रहना है कंसिस्टेंसी के लिए। वह इंसान कुछ भी कर सकता है जो अंदर से मोटिवेट है और उसे मोटिवेट करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। यदि वह अपने काम से मोटिवेट हो रहा है तो उसे किसी और की जरूरत नहीं है, वह अकेला इस जिंदगी में कुछ भी उखाड़ सकता है दोस्तों। और मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। इतने ही वीडियो को देखने के बाद आपने इस चीज पर भी ध्यान दिया होगा कि ये सारे पॉइंट्स आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी सिखाते हैं दोस्तों। यदि ये पॉइंट्स को आप फॉलो करते हैं तो आप कंसिस्टेंसी के साथ साथ आप टाइम मैनेजमेंट को भी फॉलो करते हैं और आप अच्छी आदत को बनाने में भी फॉलो करते हैं। तो हमेशा कंसिस्टेंसी रहने के लिए ये सारे पॉइंट आपकी हेल्प करेंगे दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करना ना भूलिए। ये सारे पॉइंट्स में आप कौन सा पॉइंट पहले से ही फॉलो कर रहे हैं जिससे आप हमेशा मोटिवेट रहते हैं, हमेशा अपने काम में फोकस रहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जहां भी रहो सीखते रहो, सिखाते रहो। गुड बाय।